ये अंतर बात। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, प्रॉपर्टी अपनी जगह पर, धन अपनी जगह पर, दौलत अपनी जगह पर, सत्ता, वैभव, कुर्सी अपनी जगह पर। इन सबसे ज्यादा कीमत वाला अगर कुछ है तो वो आपका परिवार है। परिवार से बड़ा दुनिया में कोई कीमत वाला नहीं है, चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, धन हो। अब मान लो तुम्हारे पास में 100-200 एकड़ जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, और परिवार में तुम्हारे कोई भी नहीं है, तो अकेले उस जमीन का करोगे क्या? 1 किलो सोना तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है, आभूषण पड़ा हुआ है, पर तुम्हारे पास में परिवार नहीं, तो उस आभूषण का करोगे क्या? धन बहुत है, परिवार नहीं, तो तुम्हारे धन की कोई कीमत नहीं। उसी तरह शरीर सुंदर है, पूरी इंद्रियां सुंदर है, पर उसमें शंकर का भजन नहीं, तो वो शरीर किसी काम का। स्कंद पुराण में एक बात आती है, स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर बात आती है। कहते हैं भगवान शंकर सती मैया तक विवाह करे, 50 शादी हुई, 51वें नंबर की शादी थी माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ जी। इसलिए शिव जी के गले में जो मुंडों की माला होती है वो 51 मुंडों की होती है। 50 माता पार्वती जी के पहले के जो जन्म निकल चुके हैं, वो माता पार्वती जी के जितने मुंड हैं भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडों की माला के रूप में धारण कर। शिव जी के गले में जो मुंड पड़े हुए हैं वो मुंड दूसरे नहीं है, माता सती पार्वती के जो पूर्व जन्म के उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, कालरात्रि, चंद्रघंटा, जितने जितने माता पार्वती के पूर्व में जन्म हो चुके हैं, उन सारे जन्मों में जो जन्म लिए थे और प्राण त्यागे थे, उनके मुंडों की माला शिव जी के गले में। शंकर जी कोई दूसरे मुंड धारण नहीं करते, केवल माता पार्वती के पूर्व जन्म के जितने मुंड हैं उसको धारण कर रहे। धन बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर परिवार नहीं है, तो उस धन, दौलत, प्रॉपर्टी, दुकान, जमीन का कोई महत्व नहीं। उसी तरह शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपका शरीर है, पर उसमें शिव नाम नहीं है, भगवान शंकर की प्रति भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम राम जी की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम इसकी भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम उसकी भक्ति करते हैं। जरा विचार कर कर देखना, राम जी भी अगर इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, पृथ्वी पर मेरे राम जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने बचपन से लेकर लंका की चढ़ाई तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करी और उसकी प्रतिष्ठा करी। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बचपन से लेकर द्वारका की यात्रा तक करी, तो द्वारका तक भी उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, उसकी पूजन करी। जब भगवान राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना करी थी। जब भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई, पर औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण की यहाँ, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शंकर के शिवलिंग की पूजन करी। एक एक रानी को बिठाया, 11 दिन तक अनुष्ठान किया एक एक रानी के साथ, तो शिव जी ने आकर वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर की कृपा से हुए, शिव की उदारता से हुए। पृथ्वी पर आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, यदि शिव की भक्ति नहीं है तो तुम्हारा धन बेकार है। कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ,
तुम्हारे सुंदरता में अगर शंकर के प्रति भजन नहीं है, शिव के प्रति भक्ति नहीं है, तो तुम्हारी सुंदरता बेकार बेकार। फिर वो सुंदरता जलकर भस्म हो गई तो क्या दिक्कत? सती और पार्वती में अंतर क्या है? कहते हैं कात्यायनी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर महागौरी थी, महागौरी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर चंद्रघंटा थी, चंद्रघंटा जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा कुष्मांडा सुंदर थी, कुष्मांडा से ज्यादा सुंदर कालरात्रि थी, कालरात्रि से सुंदर ज्यादा सती थी। सती मैया भी अति सुंदर थी। शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है इतनी सुंदर, देवी भागवत कहती है इतनी सुंदर माता सती थी। पर करो क्या उस सुंदरता का? क्या करना? अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा कौन देखेगा? सारी डिजाइन बिगड़ जाएगी बुढ़ापे में। सोफा सेट निकल के बाहर, अच्छी कंपनी का सोफा सेट निकल जाएगा, डुप्लीकेट लगाना पड़ेगा। किसी किसी का सोफा सेट तो खाते खाते ही निकल जाता है, किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रिज के अंदर कटोरी में रखा रहता है। एक बार इंदौर में कथा करने गए थे, वहां कथा चल रही थी जगजीवन राम नगर के पास में। तो वहां लोग जैसे झोली आती है आपके पास में, मंदिर बन रहा है तब तक तो लोग उसमें दान देते हैं। तो एक ध्यान नहीं दिया, मैया ने अपना रुमाल पूरा डाल दिया। वो मालूम क्या था कि रुमाल में उसका सोफा सेट था, पूरे दांत वो रुमाल के अंदर। आप अगर कथा निकाल कर देखेंगे इंदौर की, तो हमने 2 बार माइक से कहा था जिसका भी सोफा सेट है लेकर जाओ, पूरा सोफा सेट हाथ किसी का नहीं। क्या करो? अरे बुढ़ापे में आंखें दुखे, ये खिड़कियां खराब हो जाएंगी, इनके कांच बदलवाना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। छत की पूरी टीन उखड़ जाएगी, पूरी छत की टीन चली जाएगी, फर्श बेकार हो जाएगा, तो पांव में क्रैक क्रीम लगाना पड़ेगा। कितना पोछा लगाती हो रोज इस मकान का, पैर कहीं कोई साबुन कहीं कोई साबुन से रोज रगड़ती हो, ये शरीर को रोज पोछा झाड़ू लगाती हो, इसके बाद भी ये शरीर पीछा छोड़, तब कोई नहीं आएगा उस बुढ़ापे में, कौन सा देगा? अभी जवानी में तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, बुढ़ापे में तुम फुर्सत में रहोगे तो दूसरे के पास फुर्सत नहीं। कोई नहीं। आप जो पैदल चल चल के शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, जो आप पैदल चल चल कर शंकर जी की कथा में पहुंच रही हो ना, जब तुम्हारा एकांत आएगा, जब अकेले होगे, तब कोई नहीं आएगा। उस समय पर अंत समय प्रभु आना, सब बोलो सब, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। क्या करे सुंदरता का? सती मैया बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, पर ऐसी सुंदरता किस काम की जिसमें भजन ना हो पाए?
भजन ही नहीं होगा। पंडित जी पूजन करा रहे हैं, दूल्हा जूते पहनकर बैठा है पूजन करने के लिए। गणेश जी का आह्वान हो रहा है, नवग्रह 16 मातृका का पूजन हो रहा है, मंडप के अंदर देवता की पूजन हो रही है और पंडित जी देख रहे हैं कि दूल्हा जूते पहनकर बैठा है। ये अपना फर्ज बनता है हम उसको समझाएं। उसने एक फैशन में देख लिया कि जूते पहनकर बैठना चाहिए। अरे जूते पहनकर बैठा था वो जिसका पांव काम नहीं कर रहा था, तो पांव थोड़ा सा उसका टेढ़ा था, कहीं दुल्हन देखकर शादी कैंसिल ना कर दे, उसका पांव की उंगली टेढ़ी आड़ी थी, तो उसने सोचा कि मैं जूते पहन के पंडित जी बैठ जाऊं। पंडित जी ने कहा बेचारे का संबंध टूट जाएगा, इसलिए तो जूता पहनकर बैठ जा। पर तुम्हारा क्या टूटा? जो मंडप में तुम पूजन में जूते पहनकर बैठे हो। शिव सती को समझा समझा कर हार गए। तेरी सुंदरता तेरे पास में रख, तू राजघराने की बेटी है, तेरा राजघराना अपने पास में रख। तू राजकुमारी थी, तू अपनी जगह पर थी, पर तूने शादी महादेव से करी। तेरे पिता के घर में फ्रिज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो, जायदाद हो, सब होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। पर तेरे पति के पास में अगर छोटी सी चाय की दुकान भी है ना, उसमें रहकर अगर तो 2 रोटी भी प्रेम की खाएगी तो वो सुख तेरे लिए सर्वप्रथम होगा, सर्वप्रथम। पर सती मैया के मन में बात अड़ती थी ना। सती मैया कामदेव को देखती थी कि कामदेव का पति, रति के पति कामदेव है। मेरी बहन रति इतनी खुश रहती है, कामदेव के साथ घुमा करती है, उसका पति कामदेव है, वो उसको घुमाने के लिए लेकर गया। शादी हुई, उसको घुमाने लेकर गया। उसने अपनी सारी बहनों को देखा, कोई एक बहन की बात हो तो चल जाए ना। या तो 60 दक्ष प्रजापति के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्याओं के जन्म पर इतनी कन्या, कोई चंद्र के साथ ब्याह गई, कोई किसी के साथ ब्याह गई, सारे जितनी कन्या ब्याही थी सब अपने पति के साथ में घूमने गई थी। तो इसको भी लगा मेरी शादी हुई है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाएगा। इसको क्या मालूम था ये बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। तो सारी बहनों में सबसे सुंदर सती मैया थी, इतनी सुंदर, और उनको लगा कि मैं इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि सती ने शंकर जी के साथ में ब्याह करा, तो फिर सती ने जब इतनी राजघराने की थी, इतनी सुंदर थी, तो शिव जी के साथ ब्याह करा उसने। ऐसा क्या शंकर जी में देखा था? शिव जी में सती ने देखा क्या था ऐसा? जो सती ने शंकर भगवान के साथ ब्याह करा, सती ने केवल एक ही चीज देखी थी। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, रे चंद्र तेरी काया टपक टपक कर गिरेगी, तुझे काया का रोग हो जाएगा। चंद्र सबके पास जाकर रोए, हाथ जोड़े, पांव पड़े, कोई ने साथ नहीं दिया। तब देवताओं ने भी साथ नहीं दिया। सारे देवताओं के पास चंद्र गया, कोई ने उसको नहीं संभाला। तब चंद्र आखिरी में देवाधिदेव महादेव के पास गया और शंकर जी ने उसकी काया ठीक करी, तो शिव जी का नाम सोमनाथ पड़ गया, सोमेश्वर महादेव पड़ गया। सती ने क्या देखकर शादी करी? सती ने केवल ये देखकर शादी करी कि मेरा पति, मैं जिस महादेव से विवाह कर रही हूं वो दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता है। समर्पण का भाव रखे वो श्रेष्ठ। मेरी माताओं, कई माताओं की आदत रहती है, कई बहनों की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कई माताओं की आदत रहती है, अपने बच्चे को दूध देती है ना तो उसमें मलाई डालकर दे देते हैं। अपने बच्चे को बिस्कुट देगी तो 2 देगी, और देवरानी के बच्चे को बिस्कुट देगी तो 1 देगी। या पास में बैठे हुए उसके मित्र को, उसके दोस्त को अगर पोहा दे रही है, बिस्कुट दे रही है, सामान दे रही है, तो 1 या 1.5 देगी, और अपने बच्चे को ज्यादा देगी। शिव पुराण कहती है, एक जाजम पर सब बैठे हैं ना,
एक जगह पर सब बैठे हैं ना, तो अपने बच्चे को भी उतना ही देना जितना तुम दूसरे के बच्चे को दे रही हो, तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगी, तुम्हारी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी। आप श्रेष्ठ बनोगी, आपकी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी। दशरथ जी ने एक बार माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि बगीचे में जाओ, आम लगे हैं, और आम लगे हैं तो उनको तोड़ कर लेकर आओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए, सबने छोटी अवस्था थी, तोड़ कर लेकर आए। भरत जी और लक्ष्मण जी आपस में, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी आपस में झगड़ने लगे, मेरे ज्यादा इसके ज्यादा। राम जी ने अपने आम उठा कर दे दिए, लो तुम गिन में अपने अपने गिनती में रख लो, तुम सबके। अब आम सबको दे दिए, सबके पास में ज्यादा आम आ गए। इसमें महानता किसकी हुई? लक्ष्मण जी की महानता हुई क्या? इसमें भरत जी की महानता हुई क्या? इसमें जो देख रहे थे कि राम ने अपने आम उठाकर भरत को, अपने आम उठाकर लक्ष्मण को, अपने आम उठाकर शत्रुघ्न को दे दिए, सारी दुनिया देख रही थी, सबकी निगाह में आ गया कि राम जैसी शीतलता, राम जैसी नम्रता किसी के अंदर नहीं होगी। जो अपना उठा कर दे दे, वो नम्रता चाहिए, वो आनंदता चाहिए, वो शीतलता चाहिए। हम आज के जमाने में जितने दुनिया के लोग हैं, ये अपनी मस्ती में जीना चाहते हैं कि बस मेरा काम होना चाहिए, बाकी के किसी को कुछ मिले चाहे नहीं मिले। हम भोजन आया, रोटी आई, अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले, सब्जी आई अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले, दूध आया चाय बनाकर पी जा, दूसरे को मिले ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं। पर शास्त्र कहता है जो दुनिया की सोच कर चलता है वो बाद में आगे बढ़ जाता है। आप सोच कर चलिए ना, अच्छा सोच कर चलिए ना। शिव कथा कह रही है, सती मैया सुंदर बहुत है, माना सुंदरता है, और आपके भीतर शिव तत्व होना जरूरी है, आपके भीतर शंकर के तत्व होना जरूरी है। महात्मा का लक्षण है सब में आत्मा को भगवान शिव में देखे, सब में शंकर को देखे। सती मैया नहीं देखती, सती मैया ने स्मरण नहीं करता, सती मैया नहीं देख पाई। आपको मालूम है भगवान नारायण भी पृथ्वी पर शंकर की आराधना के लिए जन्म लेना चाहते हैं बार बार। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते, वैकुंठ में भगवान नारायण भी शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं बना सकते। अगर नारायण को शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। इंद्र को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। शिवलिंग पृथ्वी पर ही बनाया जाता है और इसकी पूजन यहीं करी जाती है। तो देवता भी पृथ्वी पर आकर इसकी पूजन करना चाहते हैं, देवता भी तरसते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं और शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करें। आप और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करते हैं। देवता भी जिसको तरसते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन के लिए देवता भी तरसते हैं। रावण, जब लंकाधिपति रावण शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर रहा था तो नारायण ऊपर से देख रहे थे। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये किसकी पूजन कर रहा है, रावण किसकी पूजन कर रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा शिवलिंग बनाकर, हाँ शंकर का शिवलिंग बनाकर। नारायण के मन में भाव प्रकट हो गया, मैं भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करूं, ऐसा मुझे योग लगे। और रावण ने त्राही मचाना प्रारंभ कर दिया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मचा। पृथ्वी ने जाकर नमन करा भगवान को। भगवान ने कहा बस मेरा मन था कि मुझे पृथ्वी पर आकर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, इसलिए मैं राम अवतार लूंगा और राम अवतार लेकर मैं भी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करूंगा। मचा शिवलिंग की पूजन करने की। राम पथगमन भारत सरकार द्वारा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा, और अन्य जिन जिन प्रदेशों से राम पथगमन गया है। अयोध्या से राम पथगमन चालू हुआ और लंका तक
समुद्र के तट तक पहुंचा है। इस पूरे राम पथगमन पर कभी आपकी गाड़ी लेकर जाना, राम पथगमन गवर्नमेंट बनवा रही है, भारत सरकार बनवा रही है, उस पूरे राम पथगमन पर तुम चल कर देखना, जितने राम के मंदिर नहीं, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं, पूरे राम पथगमन में सबसे ज्यादा शंकर भगवान के मंदिर है, शिव जी के मंदिर। क्योंकि शंकर जी का नियम था, जहां रुकते थे वहां शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम रुके उन्होंने वहां शंकर का शिवलिंग स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए, स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए। पूरे राम पथगमन में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पूरे राम पथगमन। शिव की आराधना कोई सहज है, शंकर की आराधना। एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, यह मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शीला सिंह है, जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो शीला सिंह तो हाथ हिला सकती हैं। शीला सिंह, अच्छा इधर है क्या एलईडी पास? ठीक है, ऐसे हाथ हिला। मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, यह मेरा मोबाइल नंबर है। जो मैंने फोटो पत्र में लगाया है वो मेरे पति अमरेंद्र कुमार सिंह का है। ये फोटो जो लगाया गया है आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। ये मेरे पति का फोटो है, अमरेंद्र कुमार सिंह का। मेरे पति को एक बीमारी हो गई, उसकी वजह से वो परेशान रहने लगे। हमने उनको बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, पर डॉक्टर को वो बीमारी का पता नहीं पड़ पाया। धीरे धीरे जब हम उनको जांचें कराने लगे तो धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, उनकी आंख से दिखना बंद हो गया। आंखों से दिखना बंद हुआ, धीरे धीरे उनका शरीर आधा काम करना बंद कर दिया, और आंख भी बंद हो गई दिखना, शरीर भी धीरे धीरे बंद हो गया। पैरालिसिस का अटैक भी आ गया और पूरा शरीर पलंग पर गिर गया। गुरुदेव बड़े तकलीफ में आ गया। फरवरी 2020 में मेरे पास में मेरी ननंद आई और मेरी दीदी ने मुझे कहा कि दीदी ने तुरंत मुझसे कहा, भाभी आप शिव पुराण की कथा सुनो और भैया को भी सुनवा। पति पलंग पर रहते, आंख से दिखना बंद हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, और उनको हम पलंग पर ही शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। डॉक्टर बताते जैसा जैसा हम वैसा वैसा करते, सारी जांचें करा ली पर आराम नहीं लगा। अब करें तो करें। तब मेरी ननंद ने कहा कि कथा सुनते सुनते तुम रोज शंकर के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, बेलपत्री लाओ, भैया को दो। हम बेलपत्री पूरी नहीं खा सकते थे तो उनको पीस कर देते और जल पिला देते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति को आंख से दिखना बंद हो गया था, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। आज मेरे पति बाबा की कृपा से पूर्ण आराम मिल गया है और वो धीरे धीरे सब आनंद से चलने लगे और उनकी आंखों से भी दिखना प्रारंभ हुआ। मैं शिव बाबा को प्रणाम करता हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। वो घड़ी है शंभु, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। उसमें लिखा उन्होंने, उनको दिखना बंद हो गया था, आंखें से दिखता नहीं था। समय पे समय, महीने महीने निकलते चले जा रहे थे पर कुछ भी नहीं। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस भी हो गया। बाबा की कृपा, शिव का चढ़ाया हुआ जल औषधि से कम नहीं। हम फिर कहेंगे, दुनिया कहे तुमसे कि शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पीते हो, शिव जी पे चढ़ी बेलपत्र खा लेते हो, उनसे कह देना मेरा बाबा साधारण नहीं है, वो महामृत्युंजय है। उसके शिवलिंग पर जो राख लग जाती है वो भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसके शरीर से लगने वाली भस्म कुबेर का खजाना बन जाती है। तो मेरे बाबा के ऊपर
चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी औषधि बन जाती है, ये साधारण नहीं है, औषधि। शिव तत्व की प्राप्ति अवघड़ी है। शिव तत्व, लोग कहते हैं भोलेनाथ सुनता नहीं है, हम कहते हैं वो साधारण नहीं है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतनी कृपा करता है कि बिना सुने भी सब कुछ दे सकता, सब कुछ। अच्छा बताओ, पुराने मकान देखे हैं आप लोगों ने? पुराने मकान देखे हैं सब लोगों ने? पुराने मकान का दरवाजा छोटा होता था कि बड़ा होता था? है? छोटा। क्या पुराने लोगों में विवेक नहीं होता था, बुद्धि नहीं होती थी कि दरवाजा थोड़ा सा बड़ा कर ले, चौखट थोड़ी बड़ी कर ले? चौखट छोटी रखते थे, क्यों? उनको मालूम था जो अंदर आए वो झुक कर आए। कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए हमारे घर में बहू बनकर, कितने भी पैसे वालों की लड़की आ जाए हमारे घर में, वो झुककर आए, झुककर आएगी तो उसको सब कुछ मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने परमात्मा के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकना सीख लिया, उसको जिंदगी में सब कुछ प्राप्त हो गया। जो झुका ही उसे कुछ नहीं। पुराने दरवाजे इसलिए छोटे होते थे कि बहुएं झुककर चले, परिवार के बच्चे झुककर चले, बेटा बेटी परिवार में रहने वाला व्यक्ति झुककर चले। जो झुककर नहीं चलता था दरवाजे से सिर भड़का जाता था, सिर भड़काता था तो 2-4 बार भड़काएगा, अपने आप झुके। 2-4 बार अगर सिर में लगेगी ना तो अपने आप झुकना, यहाँ पर लगती है झुक जा, लगती है झुक जा, झुककर चलो, धीरे धीरे चलो, क्योंकि झुकना तुम्हें सिखाया जाता है, सिखाते थे। आज के जमाने में दरवाजे हो गए ऊंचे तो बहुएं भी बोल तरी टोकरी, बोल तरी बुढ़िया, बोल तरी अम्मा। अब कोई सुन रहा? कौन किसकी सुन? शिव कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव साधारण है, उसको पहचानो, उसको जानो, वो पहचानो। कोई नहीं रे यहाँ